स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी है। अपनी रिपोर्ट में एलजी ने कहा है कि कोई भी दल सरकार बनाने की हालत में नहीं है। बताया जा रहा है कि जनवरी के अंत में दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं। इससे पहले कल एलजी ने दिल्ली में सभी दलों से मुलाकात की, जहां बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो सरकार बनाने के मूड में नहीं है, जबकि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर और झारखंड के साथ ही दिल्ली में चुनाव कराने की मांग की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मांग की है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाने चाहिए। बात करते हैं इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ राकेश सिंह से। फोन लाइन पर वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राकेश सिंह, पहला कदम ले लिया गया है एलजी की ओर से। देखिए, साफ तौर पर एलजी ने जो अपनी रिपोर्ट भेजी है, 5 पेज की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में ये तस्दीक से इस बात की जानकारी दी गई है कि आखिरकार उपराज्यपाल ने जो कोशिश की, जो विभिन्न दल 3 प्रमुख दलों से जो बातचीत हुई, उसमें किसी भी दल ने सरकार बनाने के लिए इच्छा व्यक्त नहीं की। ऐसी स्थिति में अब उपराज्यपाल के पास एक ही विकल्प बचता है कि विधानसभा को भंग किया जाए, और भंग करने की सिफारिश जो है वो राष्ट्रपति को भेजी गई है। और सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से लगातार दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिशें के जोड़ तोड़ कई बार की गई, लेकिन आखिरकार उपराज्यपाल की ओर से जो कल बैठक हुई 3 दलों के साथ, अलग अलग बैठक हुई, उसमें किसी भी दल ने सरकार बनाने के लिए कोई भी इच्छा जाहिर नहीं की। ऐसी स्थिति में अब विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की गई है। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा को भंग करने की सिफारिश अब कर दी गई है। राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है एलजी नजीब जंग ने, और अब आगे की कार्रवाई राष्ट्रपति करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सिंह पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, हम अपने 2 सहयोगियों के पास चलेंगे और जानेंगे कि राजनीतिक दलों की तैयारी क्या है। लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं कि एलजी से मुलाकात के बाद दिल्ली के तीनों दलों के नेताओं ने क्या कहा। हमने अपना स्टैंड बताया उनको, एलजी को। लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके बारे में आपको निश्चित रूप से जानकारी देंगे। क्या डिसॉल्व करने की आपने मांग की है? मैंने कहा ना कि हमने अपना स्टैंड उनको बताया है। हमारा स्टैंड हमको, आपको जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो उसके बारे में आपको बताएंगे। तीनों पार्टियों ने अपना बताया, भारतीय जनता पार्टी ने बताया। कांग्रेस हर हालत में ये चाहती है कि तुरंत प्रभाव से दिल्ली की विधानसभा को डिसॉल्व किया जाए। झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं, उनके साथ उनका चुनाव किया जाए। हमने भी अपना स्टैंड बता दिया कि हम भी चाहते हैं कि दिल्ली में फ्रेश इलेक्शन हो, ताकि लोग महंगी बिजली से, महंगे पानी से और रिश्वतखोरी से इनसे निजात पाने के लिए दोबारा से इलेक्शन में जा सकें और अपनी पसंद की एक ऐसी सरकार चुन सकें जो उनको महंगाई से, भ्रष्टाचार से, रिश्वतखोरी से, महंगाई इन सबसे छुटकारा दिला सके। तो अब दिल्ली में चुनाव होंगे। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजीत श्रीवास्तव हैं एलजी हाउस के बाहर से, वो हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ शिवानी हमारी संवाददाता हैं कांग्रेस ऑफिस से, वो हमारे साथ बनी हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं शिवानी के पास। शिवानी, कांग्रेस का कहना है कि अब जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए, और उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के साथ और झारखंड के साथ जो चुनाव हुए उसी में दिल्ली को भी शामिल कर लिया जाए। अब ये तो मानना बड़ा मुश्किल है कि वो उत्साहित है बहुत ज्यादा पिछले नतीजों को देखते हुए, तो क्या वो ये चाहते हैं कि बस जल्दी से जल्दी निपट जाए चुनाव? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगभग एक ही राह काफी दिनों से आलाप रही है। दोनों ही फ्रेश इलेक्शंस की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड अपना क्लियर नहीं किया था, पर कल जिस तरीके से एलजी की तरफ से जो रिलीज भी जारी किया गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी ये साफ किया कि वह इस स्थिति में नहीं है सरकार बनाई जाए। दोनों पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, हतोत्साहित दिखाई दे रही है, खासी उत्साहित दिखाई दे रही है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से, जिन हालातों में केजरीवाल सरकार को छोड़ के गए थे, क्या वाकई वो जनता के बीच में जाके दोबारा से अब वही मुद्दों को भुना सकते हैं? वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो जिस तरीके का माहौल पिछले कुछ दिनों में देखा है, खासकर कि राष्ट्रपति शासन बनने के बाद से जो माहौल था, कांग्रेस कहीं ना कहीं ये मान के चल रही है कि उनको गेन हो सकता है, उनकी बात जनता तक आसानी से। बिल्कुल शिवानी, ये लग सकता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को कि उनको गेन हो सकता है, लेकिन ये भी जानना चाहूंगी कि अगर जल्द से जल्द चुनाव होंगे तो तैयारी के लिए समय बहुत कम है। किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव में उतरेगी?
देखिए, यहाँ अगर बात की जाए तो कांग्रेस लगातार केजरीवाल को घेरने में लगी हुई है, क्योंकि सरकार जब दिल्ली में बनी थी तो उसमें समर्थन कांग्रेस ने दिया था, पर केजरीवाल अपनी जल्दबाजी में उन्होंने सरकार को बीच में छोड़ा। वहीं जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो डिले हुआ है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने में बिल्कुल, तो घेरने में लगातार लगे हुए हैं। एक बार रुक कर लेते हैं, अजीत श्रीवास्तव का एलजी हाउस से हमारे साथ बने हुए हैं। अब रास्ता साफ हो गया है चुनाव का। सस्पेंस और लटकन की स्थिति में जिस तरह से दिल्ली की जनता थी, वो उबर पहला कदम ले लिया एलजी ने। बिल्कुल साफ तौर पर है मैत्री, जिस हिसाब से लगातार अटकलों का बाजार गर्म था, हर तरफ से बीजेपी जो रुख अपना साफ कर रही थी, बार बार ये कह रही थी कि सारे विकल्प खुले हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया बार बार आरोप लगा रहे थे कि खरीद फरोख्त लोग कर रहे हैं, विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस भी इन तमाम पहलुओं पर अपने हाथ सेकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब सारे रुख साफ हो चुके हैं और एलजी ने हिसाब से रिपोर्ट भेज दी है। उसमें साफ तौर पर जाहिर है कि अब दिल्ली का जो होगा डिसॉल्व किया जाएगा विधानसभा और जल्द चुनाव किए जाएंगे। लेकिन वहीं मैत्री एक बात बताना चाहूंगा बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के सूत्र ये बताते हैं कि जो बार बार गलतियां उनसे होती आई हैं, बार बार मुख्यमंत्री का एक चेहरा सामने रखकर जो चुनाव लड़ते थे विधानसभा में, अब वो इस बार नहीं लड़ेंगे। इस बार वो केवल विधानसभा चुनाव में सारे प्रत्याशियों के साथ खड़े होंगे, प्रचार करेंगे और खासकर मोदी का नाम लेकर इस बार पूरे दिल्ली में भी चुनाव लड़ेंगे। जिस हिसाब से तमाम विधानसभा नाम लिया जाएगा और इसी लहर पर सवार होकर बीजेपी दिल्ली में भी जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। दिल्ली के वोटरों का मिजाज क्या है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज ने सर्वे किया। इसमें हमने 3 सीधे सवाल पूछे। सर्वे के नतीजे के संकेत को समझें तो दिल्ली में मोदी की लहर से बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। दिल्ली में अब दोबारा चुनाव तय है। ऐसे में हमने सियासी दलों के दावों से अलग लोगों का मिजाज जानने की कोशिश की। इंडिया न्यूज ने सर्वे में लोगों से सबसे पहले पूछा कि अगर दिल्ली में चुनाव हुए तो किसकी सरकार बनेगी। जवाब में 58% लोगों ने कहा दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं 22% लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की बात कही, जबकि 20% लोगों का कहना था कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। बीजेपी लगातार मोदी लहर का हवाला दे रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र में बड़ी कामयाबी के बाद उसकी नजर मोदी लहर को दिल्ली में भुनाने पर है। इसलिए हमने लोगों से दूसरा सवाल पूछा कि क्या दिल्ली चुनाव में मोदी लहर चलेगी। 63% लोगों ने कहा कि दिल्ली में मोदी की लहर चलेगी, तो 37% लोगों ने मोदी लहर के बेअसर होने की बात कही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पिछले साल के चुनाव में जैसा कमाल दिखाया था, केजरीवाल एक बार फिर उसे दोहराने का दावा कर रहे हैं। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा था। हमने लोगों से पूछा कि क्या दिल्ली में केजरीवाल का जादू कम हुआ है। 76% लोगों ने कहा कि हाँ, दिल्ली में केजरीवाल का जादू कम हो गया, जबकि 24% लोग अब भी मानते हैं कि केजरीवाल का जादू बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।